नमस्कार सभी साथियों को। फाइनली अब आप लोग का इंतज़ार समाप्त हुआ। और जो आउटसोर्सिंग पे बेल्ट्रॉन से सेवा दे रहे हैं सभी कर्मचारी जो है अब परमानेंट होने जा रही है। हालांकि जो ये आदेश है बिहार के जितने भी विभाग में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी सभी पे लागू होंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति ये है कि जो बेल्ट्रॉन से कार्यरत कर्मचारी है काफ़ी दिनों से एक्टिव थे ये सभी कर्मचारी, जिसके कारण जो है आज इन लोग को परिणाम देखने को मिल रहा है। और जो भी बाकी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो सभी को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई भी गवर्नमेंट अवहेलना नहीं कर सकती है। ये पूरे देश भर में लागू होगी। लेकिन हम वर्तमान में भी बात करेंगे बिहार का, तो बिहार में अभी जितने भी आउटसोर्सिंग है सभी पे लागू होंगे। लेकिन ये आदेश जो अभी आई हुई है खासतौर पे बेल्ट्रॉन कर्मचारियों को लेकर के समझ लेंगे। बाकी जो शेष प्रतीक्षारत होंगे ज्वाइनिंग को लेकर के, और जो 4808 क्वालिफाइड छात्र है तो इसका रणनीति क्या बनने जा रही है आगामी, ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझिएगा। कुछ दिन पहले ही हम आपको जानकारी दिए थे, जो ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आदेश आई हुई है। एक जल्द ही बैठक होगी सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में, और उसके बाद जो है कमेटी तैयार करके सबमिट करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अनुमोदन प्राप्त हो गई थी, पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे, उस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया है। ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा आप लोग कि भविष्य में अब बेल्ट्रॉन से अगर कोई बहाली आती है तो उसका रूपरेखा क्या रहेगी, ये अभी तय हो जाएंगे। आज ही ये पत्र जारी किया है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव, और सभी विभागों को यहाँ पे जानकारी दी गई है। निदेशक बेल्ट्रॉन को भी यहाँ पे शामिल किया है। विभिन्न विभागों और कार्यालय संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 22 स्रोत के आधार पर कार्यरत कर्मियों का स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट के संदर्भ में नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु दिनांक 10/7/2026 शुक्रवार को अपराह्न 2:30 बजे जो है निर्धारित बैठक में भाग लेने के संबंध में आगामी जो है 10/7/2026 को बैठक होने जा रही है। विभिन्न सारे विभागों में खासतौर पर बेल्ट्रॉन से जो सेवा दे रही है उसके लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2026 भोलानाथ बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 30/1/2026 को पारित न्यायाधीश एवं सिविल अपील संख्या 2024 इतना इतना और जगो देवी का जो स्टेटमेंट है इसके लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे। उस सभी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों और कार्यालय संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 22 स्रोत के आधार पर कार्यरत कर्मियों का स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट के संदर्भ में नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु दिनांक 10/7/2026 शुक्रवार को अपराह्न 2:30 बजे जो है निर्धारित की गई है। यहाँ पे भोलानाथ बनाम एवं जो जगो देवी का स्टेटमेंट को लेकर जो चर्चा किए हुए हैं, तो आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश प्राप्त हुई है कि अभी देश भर में जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है किसी भी विभाग में वो लंबे समय से सेवा दे चुके हैं, तो अब वो कर्मचारी जो है उसी विभाग में परमानेंट कर्मचारी कहलाएंगे, न कि उसके जगह पे कोई संविदा या रेगुलर कर्मचारी, बल्कि उसी विभाग में वो जो है परमानेंट कर्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जगो देवी और साथ ही साथ भोलानाथ का स्टेटमेंट है। आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जाकर समझ सकते हैं पूरा डिटेल में। बाकी आगे यहाँ पे समझ लीजिएगा। उक्त बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना है। राज्य सरकार के सभी विभागों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के भविष्य के संबंध में नीति निर्धारण और बेल्ट्रॉन के पैनल में शेष बचे अभ्यर्थियों को डी एम्प्लॉयड के संबंध में और विभिन्न विभागों में भविष्य में होने वाली रिक्तियों की स्थिति में आवश्यकता अनुसार भर्ती के लिए विविध प्रक्रिया के संबंध में। अतः अनुरोध है कि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना के कक्ष में 10/7/2026 शुक्रवार को अपराह्न 2:30 बजे निर्धारित समय के अनुसार बैठक में भाग लेने की कृपा करें। यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट में जानकारी दी जा रही है, जो भी शेष अभी 2500 के आसपास पैनल में बाकी है, तो उसका ज्वाइनिंग को लेकर क्या नीति निर्धारण होंगे ये भी
और साथ ही साथ अगर भविष्य में बेल्ट्रॉन से अगर बहाली निकलती है तो उसका नियमावली किस प्रकार होगी। तो संक्षेप में इतना अभी समझ लीजिए कि भविष्य में अगर बहाली आती है तो पहले ही सीट निर्धारित हो जाएगी। जो भी विभाग है और जो भी विभाग को डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होगी तो वो पहले ही बेल्ट्रॉन को सबमिट कर देगी। अभी अधिसूचना पे ज्वाइनिंग आप लोग को होती है, लेकिन भविष्य में ये चीज़ जो है समाप्त होगी। मतलब भविष्य में ये इस प्रकार से बहाली आएगी। अगर बेल्ट्रॉन को सभी विभागों से 5000 संख्या में अगर अधिसूचना जाती है तो 5000 सीटों पर ही बहाली कंप्लीट करवाएंगे, न कि अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से नियमावली में संशोधन होगी। ठीक है, आगामी जो है अब जब भी बहाली आएगी तो सीट के अनुसार बहाली आएगी। अब की बार तो काफ़ी तरह की अनियमितता देखने को मिली। क्वालिफाई होने के बावजूद भी बेल्ट्रॉन अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 5000 छात्रों को डीएम्प्लॉयड कर दिया और बाकी शेष को छोड़ दिया गया। तो काफ़ी गलत हुआ अब की बार छात्रों के साथ। तो इस प्रकार से जो है आगामी भर्ती को लेकर नियमावली बनने जा रही है और बाकी जो शेष 4808 क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो ये सभी का भी सेकेंड पैनल जारी करेंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे। उसके बाद आगे जो भी नियमावली बनने जा रही है तो आगामी बहाली को लेकर नियमावली बनेगी। बाकी ये अपडेट था। 10/7/2026 तक वेट कर लीजिए, आपको फाइनल जजमेंट मिल जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।